मैया पुत्रवान वही है जिसका बेटा भगवान का भगत है। वही अपने आप को एक पावन नारी के रूप में समझ ले, जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया है जिसके द्वारा श्रेष्ठ कार्य हुए। सुबह वेद की कथा में ऋग्वेद में कितना बढ़िया सुना। आज कल भी मैं निवेदन कर रहा था, भगवान उसी की रक्षा करते हैं जो श्रेष्ठ कार्यों में लगे हुए। तो हम ऐसा जीवन जिए जो जीवन महात्मा गोकर्ण की तरह हो, धुंधकारी की तरह नहीं। धरती पर दो प्रकार के लोग चल के आते हैं, एक गोकर्ण बन के आता है, दूसरा धुंधकारी बन के। हम पहचान करें हम दोनों में से कौन से हैं। कियत कालीन तौ जातो तरुणी तनया बहु, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। बहुत बड़ा अपराधी, बहुत बड़ा पापी है धुंधकारी। इसने पिता को मारा, इसने माता पिता को कष्ट दिया, और जो माता पिता को कष्ट देवे वो कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। जिस माँ ने 9 मास कोख में रखकर उसकी जन्मधात्री बनी है और उसने उसको कुछ ना समझा, ऐसे व्यक्ति के तो हाथ का जल पीने का धर्म नहीं है। धुंधकारी वही है जिसकी मां उसके भय से लत्तान चेत, इसने लातों का प्रहार किया और वो कुएं में गिर गई। पिता घर छोड़ करके चला गया। इसके दुर्गुण दोषों का वर्णन किया गया है। भगवान वेदव्यास ने लिखा है, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्वक्षी क्रोध, कभी स्नान नहीं करता। और कहा गया है कि स्नान तो 1000 काम करने से पहले स्नान होना चाहिए, भोजन से भी पहले स्नान। आप सब लोग रोज नहाते हैं? डेली? अच्छा। सतम भाई भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत। आजकल है नहीं कोई श्रीमान दिवाली की दौज से फिर वो होली की ही दौज पर नहाते थे। हाँ। बोलते हैं कि हमारे तो देह से बिना नहाए ही खुशबू आती है, क्या जरूरत है नहाने की। वो सर्दी आई तो ना वो नहाते थे ना वो पानी पीते थे। थोड़ा बहुत पी लें होठ गीले करने के लिए। वो बड़ा अद्भुत आदमी था। 1000 काम करने से पहले स्नान, सहस्रम स्नान में आचरित। ऐसी भारत की संस्कृति है जहां स्वच्छता और पवित्रता के लिए स्नान किया जाता है। बिना नहाए माताएं रसोई में एंट्री नहीं है। खैर आप तो ज्यादातर ऐसे बिना नहाए ही चाय बनाती हैं, आपके अभ्यास में। बिना नहाए तो बनाती हैं लेकिन कोलगेट पेस्ट करते हुई। हाँ, ब्रश लगा रहता है मुंह में, और जब वो फान आता है ना चाय में तो ब्रश लगे, थोड़ी सी चाशनी उसमें भी टपक जाती है मुंह में से। हाँ। फिर वो साहब को पूछती है चाय कैसी बनी? अरे आज तो जायका आ गया, पूछे ही ना। हाँ, मुंह की चाशनी गई है ना, जायका तो आ ही जाएगा। ऐसा होता है। बिना नहाए हुए, बिना कुल्ला हुए। और ज्यादातर ऐसे तो मलमूत्र त्यागने के बाद भी रसोई में घुसना कोई साधारण सी बात है। सुचाचार है नहीं, सदाचार है नहीं, फिर कहेंगे मन लगता नहीं है, बड़ा टेंशन होता है, घर में बरकत नहीं है। काहे से होगी? ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें सदाचार का वर्णन ना हो। स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखिए। आपको मालूम है बासे तवे पर कभी रोटी नहीं बनाई जाती, मालूम है? लेकिन हमने तो घरों में इतना देखा है कि तवा जला हुआ और उसके ऊपर जली हुई रोटी 8-8 दिन बिना तवा साफ किए हुए उसी पर रोटी लुढ़कती है। उन देवियों को देवी कहोगे फुअरिया। भागवत में एक ऐसी है ना, तो धुंधकारी को पैदा करती है, धुंधुली। इसकी आंख का तो कीचड़ ही नहीं छूटता। 6 चौमासे नहा लेती होगी, पिटकुलिया स्नान कर लेती हो तो।
ऐसे लोग अपने घर की शुचिता पवित्रता बना के रखिए। नित्य गंगा जल लो, रोज स्नान करो, ठाकुर जी को लाड, रोज उन्हें स्नान, रोज चंदन तिलक आरती बारती सब करो। घर में आनंद होगा सब प्रकार से। आपको कहीं गड़ा और ताबीज के चक्कर में जन्म पत्नियां ले लेके घूमना नहीं पड़ेगा। ये मैं अपनी छाती ठोक के कह रहा हूं इस बात को। आनंद हो जाएगा घर। नियम ले ले, बिना नहाए रसोई में नहीं घुसेंगे। 2 जगह ऐसी हैं जहाँ झाड़ू भी स्नान करने करके ही लगाया जाता है। एक आपका मंदिर, एक आपकी रसोई। रसोई इतनी पवित्र हो कि जिसमें रात्रि का पहना हुआ कपड़ा, रात का पहना हुआ कपड़ा कफन से भी अपवित्र होता है। रात के कपड़े में शरीर के 9 नाले गिरते हैं, जैसे ये नदियों में गिर रहे हैं नाले। हाँ, वो कफन जैसा अपवित्र है वो। और आजकल तो माताएं वही झंगा झोला पहन करके, बस आजकल तो डुकरियां पहनती हैं झंगा झोला, वो भी नई नवेली बन रही हैं, दांत बत्ती से हिल गई है। हाँ, लेकिन शौक में कम नहीं है, वो झंगा झोला पहनेंगी जरूर। फिर कहेगी बेटी देख मैं कैसी लग रही हूँ, एक फोटो तो खींच। पोपली डोकरी फिर फोटो खिंचवाती है। अरे बड़ा शौक हो रहा है। अभी हम कहीं किसी शादी में थे, 67 साल की बुढ़िया, बताया गया कि 20,000 रुपया लीपा पोती में खर्च करके आई। अरे दान पुण्य कहीं कर लेती तो मरगटा भी सुधर जाता। हाँ, बात तो कड़वी लग रही होगी सुनने में, लेकिन कड़वी चीज भी फायदा करती है। अपने ऊपर कम खर्चा करो जरूरत से। साबुन भी 2, 4, 5, 7, 8, 10 दिन में एक बार मुल्तानी माटी पोतो, आपकी देह से खुशबू आएगी। हाँ। मैं वही प्रसंग में लौटा के ला रहा हूं। जीवन के प्राय बहुत काम ऐसे हैं जो स्नान के बाद ही होते हैं। तुलसी बिना नहाए नहीं तोड़ी जाती, पद्म पुराण में वर्णन है। तुलसी बिना नहाए तोड़ने पर शिशु को मारने की हत्या का अपराध लगता है। बिना स्नान किए तुलसी नहीं तोड़ी। और सुनिए एक बात और सुनिए, तुलसी सीधे खाने के लिए नहीं तोड़ी जाती। तुलसी भगवान के लिए चढ़ाकर फिर उसको प्रसाद में लिया जाता है। यह अपराध हो जाएगा। ये नहीं कि तुलसी सीधी तोड़ी और 5-7 पत्ते भग लिए, नहीं, इजाजत नहीं है हमारे ग्रंथों की तरफ से। तुलसी विष्णु प्रिया है, वो भगवान के ऊपर चढ़ती है, हरे प्रिया है, फिर उसको प्रसाद रूप में लिया जाता है। उसको तुलसी को औषधि मान करके, खाद्य पदार्थ मान करके नहीं, तुलसी को भगवत प्रसाद समझ के लिया जाता है। उसको तुलसी गंगाजल में मिलकर के, तुलसी गंगाजल में मिलकर के तुलसी दल बन जाती है, चरणोदक बन जाता है भगवान का। और अकाल मृत्यु हरणम, ये अकाल मौत का हरण कर देती है, अकाल मौत नहीं होने देती। और सुन लीजिए, बिना नहाए तुलसी नहीं ली जाती, बिना नहाए चंदन नहीं लगाया जाता, बिना नहाए चोटी में गांठ नहीं लगाई जाती। ब्राह्मण कभी चोटी में गांठ लगा के स्नान नहीं करता। स्नान करते समय चोटी खोली जाती है, चोटी बिल्कुल खुली हुई होती है। स्नान के तत्पश्चात चोटी को सुखाया जाता है और मंत्र के द्वारा चोटी में गांठ लगाई जाती है। स्नान के बिना भाल पर चंदन तिलक रोली कुछ नहीं लगाई जाती। स्नान के तत्पश्चात ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं ये। धुंधकारी तो इनमें से कुछ करता ही नहीं है। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता दुष्परिग्रह हरता चह सब हस्तेन भोजनम। मुर्दे के हाथ का भोजन करता है। मुर्दा कौन है? जो हाथ कभी सदकर्म नहीं करते, जिन हाथों ने कभी दीन दुखियारों का कुछ अच्छा न किया। वो जिंदे लोगों के हाथ नहीं, वो मरे मुर्दे लोगों के हाथ है। अपने हाथों को जगन्नाथ के हाथ बनाइए, नारायण के हाथ बनाइए।
ये हाथ सिर्फ धन कमाते रहें नहीं, ये हाथ धन लुटाते रहें। जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। मैंने कभी बोला था, मनुष्य बन के कमाओ और ईश्वर बन के खर्च करो। नारायण बन करके खर्च करोगे तो धन का दुरुपयोग नहीं होगा, गलत जगह खर्च नहीं होगा, क्योंकि भगवान शराब नहीं पीते और भगवान जुआ नहीं खेलते, उल्टा पुल्टा काम नहीं करते। सहदेव काम कर ले भाई। कुंती मैया का सहदेव इतना अच्छा था, तू इतना बदमाश क्यों है पता नहीं। पूरा दिन मोबाइल चलाता। तो क्या बोल रहा था? स्नान सोच क्रियाहीन हो, इसके पास कोई क्रिया नहीं है, कुछ नहीं करता, बढ़िया करता ही नहीं है। हंस ले तू। सब हंसते न भोजनम, घटिया लोगों का साथ मत करो। बरुभलवास, देखो मानस की चौपाइयां ऐसे हैं जैसे अरहर की दाल में घी और जीरे का तड़का। तड़का लगाते हो दाल में है? जीरा बहुत फायदा करता है। आप वो मसाले ज्यादा लेते हैं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आपकी रसोई में दालचीनी हो, जीवन में हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। ये दालचीनी का प्रभाव है। इस कोरोना से बचने के लिए आपकी रसोई में सौंठ का पाउडर हो। सब्जी में सौंठ, 2 बार सब्जी बनती है, 3 बार बनती है, सौंठ डालो। सर्दियों में तो सौंठ बहुत स्वास्थ्य को फायदा है। फालतू चीजों को बाहर कर दो। रसोई में ज्यादा बिस्किट मत रखो, ज्यादा मैदा बेदा की बनी हुई ये चीजें मत रखो। आपसे बन जाए, जेब पर ज्यादा खर्चा ना पड़े तो आप ज्यादा से ज्यादा सेंधा नमक प्रयोग में लो। आयोडीन नमक लेते हो तो सब्जी में ये पक जाए उतना ही लेना, ऊपर से भुरका भुरकी मत चलने देना। मैं आयुर्वेद की बहुत किताबें पढ़ता हूँ। इस समय मैं ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, उसको पढ़ रहा हूँ। बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसमें पढ़ते हैं, सुनाऊंगा, आपके बीच में आ जाएगा ये ग्रंथ। स्वास्थ्य है, मजबूत होना चाहिए, फाउंडेशन ठीक हो, बढ़िया बेस मजबूत होना चाहिए। तो ये तो तब होगा जब आपकी रसोई मजबूत होगी, खाने पीने की चीजें बढ़िया होंगी। बहुतों को तो 6-6 साल हो गई हैं, घी देखने को नहीं मिला। गरुण पुराण में लिखा है कि गौ गव्य लिए बिना किसी की मौत हो जाए, 20 दिन भी ना लिया हो तो यम के दूत उसके मुंह में मलमूत्र का विसर्जन कर देते हैं। उसके मुंह में बाथरूम करते हैं यम के दूत। गरुण पुराण में है वर्णन। इसलिए घर में कोई वृद्ध है, थोड़े ही दिनों का मेहमान है, उसके मुंह में गंगाजल डालो, तुलसी दल डालो, उसके मुंह में दूध की बूंदें डालो, उसके मुंह में थोड़ा घी पहुंचना चाहिए। हाथ पर भी जब पिंड दिए जाते हैं तो उसके ऊपर घी पोता जाता है उसको। ये चीजें ऐसी हैं जिससे यमराज के दूत भयभीत होते हैं। तो गौगव्य है, जो चीजें गौ माता से निर्मित हैं, गौ माता से प्राप्त हैं, उसको गौगव्य कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, फायदेमंद है। हनुमान की फौज क्या कह रही है? ये कीजिए, दुनिया का ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो धुंधुकारी के अंदर नहीं है, और दुनिया का ऐसा कोई गुण नहीं है जो महात्मा गोकर्ण के अंदर ना हो। धुंधुकारी का जन्म एक पड़ोसन के घर में हुआ है। भागवत में लिखा है कि धुंधुली की बहन थी, पैसे में कंप्रोमाइजन समझौता हुआ था, तू हमें धन दे देना, हम तुझे पुत्र दे देंगे। तो उसके यहाँ एक 3 महीने का छोकरा था। उसका पति छतोई छत उसको दे के चला गया और रुपया का बंडल ले गया, पैसे से बच्चा बेच दिया। किसी को आप अपना बेटा गोद रूप दे देते हो, इसका फल 100 पुत्रों को पालने के बराबर है। सुने, मेरी बात बहुत दूर तक पहुंच रही है। आपने अपना पुत्र गोदस्वरूप दिया,
100 पुत्रों को पालना और आपने किसी की वंश वृद्धि के लिए अपना बेटा दे दिया है, एक बराबर उसका फल है। जिन्होंने किसी के बच्चे के बेटे को गोद रूप लिया है तो उसका गोत्र बदल जाता है, उसका गोत्र आपका गोत्र होता है। जो माता पिता किसी के बच्चे को गोद लेकर के और उसे माता पिता जैसा लाड़ दुलार नहीं देते, उन्हें जघन्य अपराध लगता है। और जो बच्चा कहीं गोद रूप पहुंच करके जो तुम्हारे लालन पालन में लगे हैं, उन्हें अपना माता पिता न समझे तो उसके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से जाते हैं तो मां कौशल्या को मां यशोदा को रो रो करके कहते हैं, हे मां, लोग मुझे यशोदा नंदन के नंद नंदन के नाम से जानेंगे। कृष्ण को लोग उतना मथुरा के नाम से नहीं जानते जितना कि लोग श्री कृष्ण को श्री वृंदावन के नाम से जानते हैं। गर्ग संहिता में बहुत वर्णन है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इन बातों के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। आज होता है ऐसा है, जब बच्चों को पता लग जाता है कि इन्होंने हमें गोद रूप ले लिया है, हमारे तो माता पिता ये नहीं दूसरे हैं, तो बच्चे किसी काम के नहीं रहते, ना फिर उधर से स्नेह मिलता ना यहाँ से स्नेह मिलता। तो हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि पेट से जन्म देने वाली माँ से भी ज्यादा मैं तो उस माँ का है जिसने लालन पालन किया है। उसके स्नेह के ऊपर आपकी तरफ से कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और जब कोई बच्चा लेता है गोद रूप तो बहुत सोच करके, बहुत विचार करके, और आज के समय में तो इसको एडजस्ट कर लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुश्किल का काम। ईश्वर को अपना मान लो, नहीं है तो क्या है, भगवान को मान लो अपना। जिनको 5-5 4-4 बच्चे हैं, क्या वो सुखी हैं? मैंने तो लात खाते देखे हैं, वो मार खाते देखे हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं। भगवान को मान लो अपना, प्रभु को मान लो। उसको देना था तो तुम्हारे पेट से ही जन्म दे देता। हाँ, आफतों का काम क्यों परेशानी का काम किया जाए। सो और बंधन में हो जाओ, भजन करो, तीर्थों में जाओ, संत महापुरुषों के पास बैठो, कथाएं सुनो। हाँ, ये बढ़िया है। क्या है, कहते हैं हमारा उद्धार कैसे होगा संतान के बिना। तो पिता में भीष्म ने देवी भागवत में कहा था अपने पिता को, ये सस्ती मुक्ति मुझे नहीं चाहिए जो संतान के द्वारा होती है, मुझे तो ऐसी मुक्ति चाहिए जो अपने हाथों से मुक्ति के किवाड़ खोले जाएं। और पिता में भीष्म ने वही किया था। 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र को कोई उसका नाम नहीं लेता श्रद्धा से, और पिता में भीष्म को कोई नहीं था। आहा, सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं तो बाबा भीष्म का नाम लेते हैं। कौन कहता है कि संतान वाले ही सुखी हैं? हाँ है तो ठीक है, और नहीं है तो माथा पकड़ के रोते क्यों? अब जिनको है, इनका किसी का अमेरिका रहता है, किसी का लंदन रहता है, किसी का थाईलैंड रहता है, डुकरा डुकरिया ऐसे सुकड़े से बैठे हुए हैं बिल्कुल। हाँ, वो तो नाम के लिए है। जैसे गलगलिया ने बच्चों को जन्म दिया, वो बच्चे कब तक थे घोंसले में? जब तक उसको पंख नहीं थे, पंख हुए उड़ गए। यही है बिल्कुल जीवन की स्थिति, पोजीशन। ये तो सिगरे उड़ जाएंगे भैया। हाँ, स्टॉप तो मैं ही फूकना पड़ेगा। तो कई कुछ चक्कर में पड़े है, ठीक है, लेकिन नहीं है तो क्यों माथा पकड़ के रो रहे? हाँ, कोई गोद रूप लेते भी हो, किसी के बच्चे को पालना बड़ी पुण्यता की बात है। लेकिन बाद में दिक्कतें हो जाती हैं। जब बच्चे को पता चलता कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, तब आपको भी उतना स्नेह नहीं रहता, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर वो भी मम्मी पापा का मिला और गठरी बांध करके चला, तुम कल मरो सो आज मर जाओ। ज्यादातर ऐसे यही होता है। बहुत लोग गोद रूप ले लेते हैं ईश्वर के नाम पर, वो लास्ट में ले लेंगे। 2-4-5 साल के जब मेहमान रहे होंगे, सब कुछ उसके नाम, वसीयत सब कुछ कर देंगे। सो एक दिन उसको मौका मिले, वो चाय में जमाल घोटा घोल के दे देता, जमाल घोटा देता है सीधे। हाँ, तो वो बाथरूम में, लेट बाथरूम में डुकरा डुकरी बैठे ही बैठे खत्म हो जाते हैं। आज की स्थिति बड़ी खतरनाक है भैया। धुंधकारियों की कमी नहीं है, गौकर्ण तो ना के बराबर है।
भज लो सो भैया राम, कर लो सो काम, इसी में आनंद है। एक मटकी में चना रखे थे, सो पहले तो बंदर ने हाथ डाला उसमें, लेकिन उससे तृप्ति नहीं मिली, सो उसने मूड़ा घुसा दिया उसमें मटकी में, सो गड़ गया मुंह। चना के चक्कर में तो साहब ने अपना मुंह थूतरा अंदर गाड़ दिया है चना के चक्कर में। बाबा भैया बंदर के चने आ गए। यही ऐसी स्थिति हो रही है, सबके थूतरे अंदर गड़ गए भोगों के चनों में। बड़े दिक्कतें हैं, बड़ी दिक्कत में, वो बड़ी परेशानी में, बहुत स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं। थोड़ा अपनी भी चिंता करो, अपना भी ख्याल करो। कहते हैं कि हमें दुनिया ने जकड़ लिया है। एक व्यक्ति खड़ा, उसने ये खम्मा पकड़ लिया जोर से और फिर चिल्लाए कि मुझे खम्मे ने पकड़ लिया है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। कोई आया, 4 चांटे मारे, पगले कहीं के, खम्मे ने तुझे पकड़ा है कि तू खम्मे को पकड़े बैठा है। कहते हैं कि हमें खम्मे ने, अरे भैया गृहस्थी को तुम पकड़े बैठे हो। मिथिला के नरेश जैसे लोग घर में रहते हुए भी घर से मुक्त रहते। और दिक्कत की बात तो तब है जब बच्चों को भी, बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, समझदार, डुकरा डुकरी अभी भी हाथ में माला लेने को राजी नहीं। अभी तो बच्चों की सुंदर सुंदर कोठी और बिल्डिंग देख करके आहा बड़ा मन मयूर नाच रहा है, बड़े खुश हो रहे हैं। हमारे लला पर 4 मकान हैं, एक नागपुर में है, एक रायपुर में है, एक लखनऊ में है, और जयपुर की कोठी का तो पूछो ही मत। अपनी माला देखो, तुम्हारी माला कैसी है। हाँ, अपना भजन, अपनी साधना देखो, अपनी साधना की ग्रोथ बढ़ाओ, उसकी भजन बढ़ाओ। भजन नहीं, भजन, आराधना, साधना, हर रोज उसको ऊपर करो। भजन कम ना हो। पहले बड़ा अच्छा काम करके आए हो, भारत में पैदा हुए, अच्छे परिवार में, सनातनी घर में जन्म लिए, तो अब कुकरा मुर्गा का काम तो ना करें। अब तो कुछ ऐसा ढंग से कुछ कर लें कि अगला जन्म भी सुधर जाए। और ये वेद की कथा पढ़ करके तो मन मयूर नाच रहा है, और अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत कुछ उपलब्धि हासिल हो रही है। खोटे काम ना करो, बिल्कुल धुंधुकारी ना बनो, बिल्कुल धुंधुकारी। चौरव सर्वजन द्वेषी परवेशम दीपक कहा। 1 नंबर का तो डाकू है, चोर है, डकैती करता है, चोरी करता है। चांडाला व्रतो नित्यम पास हस्त सुसंगता, कट्टी खाने लोगों का संग करता है, जो मर्डर करते हैं, लोगों को चीर देते हैं, मार देते हैं, ऐसे लोगों का संग करता है। दूसरा बालक है वो तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, दूसरों की बहू बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी समझे, दूसरों के धन को सल्फास की तरह समझे, वही तो महान पंडित है। सिर्फ कागज पन्ना पढ़ करके और कथा अच्छी गाले, ये पंडित की व्याख्या नहीं है। पंडित वह है जिसकी बुद्धि कभी कुछ गलत करने के लिए सोचती नहीं है, उसे पंडित की परिभाषा कही गई है, वो पंडित है। हम और आप गोकर्ण बने, धुंधुकारी नहीं। गांव के छोटे छोटे बच्चों को उठा के कुएं में पटक देता, अब तो थोड़ा बड़ा हो गया ना, धुंधली ने नाम रखा धुंधुकारी। एक दिन पिताजी के पास पहुंचा, कहा कि धन कितना है लाओ, कहाँ है पैसा दो। पिताजी कांपे थर थर, बोलता कल आऊंगा लाठियां मारूंगा, नहीं सब पैसा दे देना। ये तो इसके बोल थे। टाइम दे के चला गया, 24 घंटा दिया जा रहा है, और न दिया तो मार डालूंगा। चला गया। वो श्रीमान आंसू पहुंच रहे हैं, रो रहे हैं। इतने में महात्मा गोकर्ण, जो दूसरा बेटा, गौ माता ने जिसको जन्म दिया है, बड़ा अद्भुत है। और गाय जिसको जन्म देगी वो तो अद्भुत होगा। गाय सतोगुण है,
माता पिता के जीवन में सतोगुण की वृत्ति होगी तो संतान गोकर्ण बन के आएगी। गोकर्ण उसे कहते हैं जो कान से अच्छी बातें सुन ली, उसको हृदय में उतार लिया। कानों से सुना हुआ ज्ञान, यही तो गोकर्ण की परिभाषा है। और कान से सुन करके ही लोग बदलते हैं ज्यादा। सुनकर के जीवन बदल गया, ऐने महापुरुषों को गोकर्ण कहते हैं। गैया ने जन्म दिया। गैया सतोगुण श्रद्धा का प्रतीक है। जिस माता पिता के जीवन में श्रद्धा होगी देवों के प्रति और सतोगुण की वृद्धि होगी तो उनके यहां ऊट पटांग औलाद नहीं, अच्छी संतान जन्म लेगी। जिंदगी के अपराधों का परिणाम ही संतान है। किसी को कुछ कहिएगा मत। फिर धृतराष्ट्र ने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के हंस 100 भून भून करके खा लिए। वो कृष्ण भगवान ने कथा सुनाई थी। ये धृतराष्ट्र बोला, ऐसा मेरा कौन सा अपराध हुआ, ये दुर्योधन मेरी बात नहीं मानता और मैं अंधा बन के पैदा हुआ। कृष्ण ने कथा सुनाई। भगवान ने कहा, पहले जन्म में चक्रवर्ती राजा थे तुम। एक दिन कोई ब्राह्मण प्रयाग माघ नहाने को जा रहे थे, उसने 100 हंस के बच्चे तुम्हें संभाल दिए। तुमने कहा संभाल के रखूंगा। वो वापस आया, तुम्हें मांस खाने की आदत थी, भून भून करके खा गए तुम। उसने मांगे, तुमने कहा बीमारी फैली थी, वो सब मर गए। राजन, प्रकृति बदला लेती है। हंस के 100 ही बच्चे, दुर्योधन दुशासन तेरे बेटे बन के आए। तू मांसाहारी था, जन्मांध पैदा हुआ। प्रकृति बदला लेती, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो वर्षों में बोलेगी। आपने सत्कर्म पुण्य किए हैं तो आपके पुण्य ही आपके भाई के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में और बच्चों के रूप में, सासू ससुर के रूप में, जेठ जिठानी के रूप में, आपके रिश्तेदार संबंधियों के रूप में, वो आपके पुण्य ही तो आके जन्म लेते हैं। और यदि ये सब बेढंगे हैं तो कोई अपराध आकर के जन्म ले रहा है, फिर किसी को क्या कहा जाएगा। इसलिए तो बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो, सीधी बात है। हाँ, पूर्व में कोई त्रुटियां गलतियां हो गई हैं तो द्वारास्तु ना उसको दोहराए, फिर तो ऐसा ना करें। कई ग्रंथों में लिखा है कि पूर्व के प्रारब्ध को सत्कर्म के द्वारा कुचल करके रख दो, ये खत्म ही हो जाए, बिल्कुल रहे ही नहीं। यदि जमीन पर कांटे का पेड़ है, थोड़ी मिट्टी डालोगे तो वो कांटा निकल के आ जाएगा। उसके ऊपर इतनी मिट्टी डालो, इतनी मिट्टी डालो कि कांटे का बाप भी तो निकल के आ जाए। हाँ, तो सत्कर्मों के इतने टोकरे डाल दो, मिट्टी के इतने टोकरे डाल दो, पाप का और बाप भी चल करके आ जावे तो वो भी ना निकल करके आ पाए ऊपर आए। इतना सत्कर्म करो, इतना सत्कर्म करो। सत्कार करने में पीछे मत हटिए। ये रो रहे थे श्रीमान आत्मदेव, धुंधली के पति हैं, घरवाली से बहुत डरते हैं। एक दिन तो मरवे के कार्य गए, आत्महत्या करवे के कार्य। सो एक साधु मिल गए, मैंने कहा श्रीमान आओ आओ आओ, क्या बात है। तो कहा गुरुजी हम बहुत तकलीफ में। क्या तकलीफ में हो। घरवाली ने ठोकाई करी है, संतान नहीं है, आज हम पानी में डूब के मरेंगे। साधु ने समझाया, महात्मा ने समझाया, फिर गलती कर रहे हो तुम, ऐसा ना करो। क्या ऐसा नहीं करेंगे तो आप कुछ कर दो, हमारे बेटा हो जाए। महात्मा जी ने कहा क्या करोगे बेटे से। कहने लगा बेटा होगा तो पिंडदान करेगा। कहा अपना पिंडदान अपने हाथों से करके जाओ। कहा जिंदे जी कैसे पिंडदान हो जाएगा। कहा हो जाएगा ना। कहा कैसे हो जाएगा। जिंदे जी अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर दो। पिंड माने शरीर और दान माने समर्पित होना। शरीर भगवान का बना दो। जो जिंदे जी ईश्वर के बन चुके हैं उनको अंत में कोई गया में पिंडदान करने की जरूरत उनके लिए नहीं पड़ती। ऐसा तो वायु पुराण में भी लिखा है। तो जिंदे जी भगवान के क्यों नहीं बन जाते। आप बच्चों के, पत्नी के, पति के, झब्बू के, बब्बू के, डबली के, बबली के, पता नहीं कौन कौन के इतने बन गए। उसके 1% भगवान के बन जाए तो कल्याण नहीं हो जाएगा। साधु बड़ा मस्त होता है, वो दास लिखता है, आनंद लिखता है,
तो कहता है ईश्वर ही मेरे जीवन का आनंद है, दासानुदासो भवतास्म भूया, मैं तो भगवान का दास, दास का दास हूं मैं, इसी में राजी, इसी में खुश है। जितना आप लोग रोते रहते हैं माथा पकड़ के, साधु नहीं रोता। दिक्कत परेशानियां आती होंगी उसको भी प्रसाद मान लेता है। तो वो तो श्रीमान संतान के लिए मरने को जा रहे थे, साधु ने समझाया, कहा या तो बेटा दे दो, नहीं अभी हम तुम्हारे आगे ही मरते हैं। तो उन्होंने एक फल दे दिया था, कहा ये घरवाली को खिला देना, अच्छी संतान हो जाएगी। तो घरवाली को दिया, घरवाली ने कहा ये फल खाएंगे तो आ गई आफत, पेट बाहर निकल के आ जाएगा, अन्न छूट जाएगा, चला जाएगा नहीं, बैठा जाएगा नहीं। वो गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, हमारी तो जाएगी गांव में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। तो गांव की बहन, गांव में ही उसकी शादी हुई थी, उसने कहा गैया को खिला दो, बाबा की परीक्षा हो जाएगी, लल्लू हम देंगे ना तुम्हें। वो फल गाय को खिलाया गया। तो साधु के आशीर्वाद से गौ माता ने बच्चे को जन्म दिया था। तो सीधे सट गौ करण, पूरा शरीर मनुष्य का और कनपटी पे 2 कान गौ माता के लगे हुए थे। गाय के बछड़े की तो बड़ी महिमा है। भैंस का पड़रा गाफिल पड़ा रहता है, वो नहीं सुनता। हम गौशाला में देखते हैं बच्चे इतने होशियार हैं गौ माता के, तुम यूं बजाओगे तो वो देखेगा। हम अपने दादा को बोलते हैं बल्लू को बलराम, ऐसे देखता है, वो समझ गया है कि मेरा नाम बलराम है। और भैंस के पड़रा का नाम धद्दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। भैंस गाफिल रहती है। भैंस को कीच में जाकर के वो 6 महीना पड़ी रहे, लेकिन गैया को देखिए गीले में नहीं बैठती, देह पर गोबर नहीं लगने देती। गाय की विशेषता है। और अंतर समझोगे गाय और भैंस में, भैंस के थन में जितना दूध है उसको सबको निकाल लो, लेकिन गैया ऊपर चढ़ा लेती है बच्चे के लिए। जब तुम लोअनी निकाल दोगे, बाल्टी लेके निकलोगे, फिर छोड़ देगी। वो कितना ख्याल रखती है। भैंस तो चाहती है पढ़ कल मरे तो आज ही मर जाए, लेकिन गैया, रास्ते में बच्चा सो रहा हो तो यह भैंस की बच्ची पेट पर पाम रखे बिना मानेगी नहीं, तो गैया मैया बगल से निकल जाएगी। महिमा है ना। तो गाय के बच्चों जैसी संतान को जन्म दो। ये धुंधकारी के लिए तो पूछो ही मत। मैंने इसको बड़ी बारीकी से पढ़ा है। इतना बदमाश आदमी, मैं तो पूरी इसकी बदमाशी बता नहीं रहा हूं, इतना 1 नंबर का लंपट, 1 नंबर का बिगड़ा, ऐसा कोई दोष नहीं है जो इसके अंदर ना हो, और ऐसा कोई गुण नहीं है जो कि श्री गोकर्ण जी महाराज के अंदर ना हो। इनकी तो कथा पढ़ते पढ़ते आंख में आंसू आ जाते हैं, मन गदगद हो जाता है। पिता बैठा बैठा रो रहा था तो आंख के आंसू गोकर्ण आके पहुंचते हैं और कहते हैं पिताजी क्या बात है। आत्मदेव ने कहा धुंधुकारी मारने की धमकी देके गया है। तो महात्मा गोकर्ण बोले, कहा पिताजी, न चिंद्रस्य सुखम किंची न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवन। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 4 नंबर के अध्याय का 75 नंबर का श्लोक है। इतना अद्भुत है। इस श्लोक के ऊपर 7 दिन बोला जाए तो टाइम कम पड़ जाएगा। भागवत जी महात्म्य अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 75। न चेन्द्रस्य सुखम किंची न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीविनः। पिताजी यहाँ इंद्र आ जाए, चतुरानन ब्रह्मा आ जाए, उनके लिए भी सुख नहीं है। सुख उनको मिलेगा जो एकांत में भगवान को भज रहे होंगे। मुनिर एकांत जीवन,
घर में भी आप रहें तो एकांत का आनंद लाभ प्राप्त है। झमेले में पूरे दिन रहते हो, सुबह एक आध घंटा अकेले में बैठ लो, सूर्य नारायण से बात करो, वरुण देवता को बात करो, धरती माता को बात करो। मैं सत्य बोलूं, मैंने ऐसे साधुओं को देखा है जो धरती माता को ऐसे बात करते हैं जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को बात कर रहा हो। वो धरती माँ को ऐसे बात करते हैं, सूर्य भगवान को ऐसे बात करते हैं जैसे कोई अपने पिता को बात कर रहा हो। मैंने तो देखा है महात्माओं को वो पेड़ों से बात करते हैं, पेड़ उनकी बात सुनते हैं। ये पेड़ बड़े परोपकारी हैं। किसी को बुखार न टूट रहा हो, कैसे भी पीपल दादा के पास पहुंच जाए, लिपट जाए और कहे कि दादा अब मुझसे झिलता नहीं है, मेरा बुखार तुम ले लो, ये दादाजी बुखार ले लेंगे, वृक्ष ले लेगा। बड़े परमार्थी हैं, बड़े परोपकारी हैं। आज महात्मा गोकर्ण ने कहा, पिताजी ये ले जाओ, दूंगा। सुनिए, कभी कभी पेड़ों से लिपटा करे। राम जी भी तो लिपटे थे वन में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तो ये पेड़ बोल रहे होंगे ना। तभी तो राम जी ने पूछा होगा उनको, ना बोलते होते तो राम क्यों पूछते। अब पेड़ तो कौन जा रहा है कौन आ रहा है वो तो देखता ही है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। तो पेड़ बोलता होगा, तभी तो राम जी ने पूछा। एक पेड़ को काटना 10 बच्चों की हत्या है और एक पेड़ लगाना 10 बेटों का पोषण करना है। वृक्ष के प्रति श्रद्धा रखें। आज कहा, पिताजी धरती पर जो आया है उसे दुख उठाना पड़ेगा। हाँ, जो एकांत में रहेगा, मुनिर एकांत जीवन। घर में भी कभी एकांत का, अकेलेपन का आनंद लीजिए। कभी अकेले में बैठिए। तुम्हारा तो भजन में भी मन नहीं लगता जब तक नाती पोते फुदकते हुए न दिखे, तब तक भजन में मन थोड़ा ही लगता है। माला हाथ में होती है और ध्यान में होता है, पता नहीं बहू क्या कर रही है, पता नहीं इससे कौन बात कर रहा है, पता नहीं किसको फोन लगाए। माला पर ध्यान नहीं होता। ये बुढ़ापे में कान बहुत बजते हैं, इनके कान बहू के पास रहते हैं। अरे वो घर की अब मालिक ने, उसको जो करना है, तुम भी तो करते रहे हैं, तुम तो 60-60 साल करते रहे। अब किसी और का नंबर नहीं आने दोगे। तुम ही मुख्यमंत्री बन के रहोगे, प्राइम मिनिस्टर तुम ही बन के रहोगे। हैं, तुमने भी तो मालकी अपनी सासू से छीन ली, अब तुमसे भी तो कोई लेने वाला है। अब भजन करो। अब तो राम कहो आराम मिलेगा। हाँ, राम कहो आराम मिलेगा।